गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज के टाइप टू के जो पिछली एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन है उनसे प्रैक्टिस। तो देखिए, अक्सर क्या होता है एग्जाम में परसेंटेज से डायरेक्ट तो क्वेश्चन वो पूछता नहीं है आपसे। वो क्या करेगा, कोई भी क्वेश्चन दे देगा, उसके अंदर बोल देगा कि इतना परसेंट बढ़ गया कोई सामान, फिर इतना परसेंट कम हो गया, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज का फर्क रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछेगा। जैसे एनटीपीसी सीजीएल वगैरह वगैरह एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। वो डायरेक्ट कभी नहीं पूछता कि हाँ किसी का 100 का या 200 का 10% कितना बढ़ गया, 20% कितना हो गया, ऐसा नहीं पूछता। वो घुमा के ही क्वेश्चन करेगा। तो देखिए, आज हम उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। टाइप टू के पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आरआरबी जेई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब किसी साइकिल के मूल्य में, देखो बताया था ना, किसी भी संख्या में वो वृद्धि कर देता है और डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता। वो घुमा के किसी के मूल्य में पहले वृद्धि कर देगा, फिर कम कर देगा, फिर ओवरऑल कितना परसेंटेज का परिवर्तन आया, उस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे करेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जो आरआरबी जेई 2019 के थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती, साइकिल के मूल्य में सबसे पहले क्या किया जा रहा है, 20% की कमी की जा रही है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, राइट। तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है ये, मूल्य में सबसे पहले क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई। वृद्धि नहीं, कमी हुई। 20% की क्या हुई, कमी हुई। साइकिल के मूल्य में अगर किसी भी कमी हो गई, किसी भी चीज के मूल्य में अगर कमी होती है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि संख्याओं का उनका मतलब बिक्री दर बढ़ेगी बढ़ेगी, तभी तो मूल्य कम किया जाता है ताकि सेल हो सके। इसीलिए तो क्या हुआ, साइकिलों की जो संख्या है उसमें 20% की वृद्धि हुई। संख्या में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई। ये मूल्य क्या है, साइकिल का मूल्य। साइकिल के मूल्य में वृद्धि हुई। अब साइकिलों की संख्या में मूल्य में कमी हुई थी, साइकिलों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो दुकान की बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा, एवरेज निकालना है कि कितना परसेंटेज बढ़ा, ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा, कि कितना फायदा आया कितना नुकसान हुआ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए ताकि अपना क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। इस तरह का फॉर्मूला तीन में होता है, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन तीन वाला क्या होता है, उससे अच्छा तो अपन दो बार ऐसे कर ले तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तीन में करने के लिए उसमें काफी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो सॉल्व करने में दिक्कत आती है। और अपने को तो टाइम बचाना है, कैसे भी किया जाए, फास्ट स्पीड में किया जाए। तो देखो क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है, पहले ए है, जैसे इसमें क्या हुआ, कमी हुई और इसमें वृद्धि होगी। ए का मान माइनस में, बी का मान प्लस में, राइट। तो क्या बोल रहा है, देखो 20% की कमी हुई, ये माइनस की वैल्यू है, प्लस क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई।
ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की, ये ब्रैकेट लग गया, प्लस 20 × 20, ये माइनस है, ये प्लस, बटा 100। ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा बिक्री के ऊपर? देखो माइनस से प्लस है, ये कट गया इससे, इस बिंदी से ये बिंदी कट गई, इससे ये। प्लस और माइनस को जब गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस ही आता है। तो क्या हुआ, 4, -4% की क्या हुई, ओवरऑल क्या हुआ, 4% की कमी। ये इसका आंसर, राइट। इसने क्वेश्चन दे दिया काफी बड़ा, मतलब फटने के चक्कर से कि स्टूडेंट के ऊपर इसका प्रभाव पड़े। एग्जामिनर का यही मकसद होता है कि वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, राइट। तो ये क्वेश्चन इतना सा हो गया। अब अपने को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्टली ये फॉर्मूला ऐड कर दिया और ये इस लाइन में ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, राइट। अब ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नए बजट में, कोई बजट है, नया बजट, उसमें पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। वृद्धि कितनी हुई, 10% की वृद्धि हुई। ये भी आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने परसेंट कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके मूल्य में कोई वृद्धि न हो। 10% की किसी के मूल्य में वृद्धि हो गई तो आप अपनी जरूरत को कितना कम कर सकते हैं ताकि उस वृद्धि का आप पर इम्फेक्ट ना हो। पहले क्या था, कोई चीज था 100 रुपये, बढ़ के क्या हो गया, 110 रुपये, राइट। क्या बोल रहा है, आपके पास पैसे तो 100 रुपये ही है अभी भी, लेकिन इसकी कीमत वो 110 हो गई, मूल्य बढ़ गया तो 110 हो गया। तो आप कितना कम करें कि आपका अपनी जरूरत को कितना कम करें ताकि आपका 100 रुपये में आपका काम चल जाए। कितना कम कर सकते हो, 10 रुपये तो कम कर सकते हो इसमें, 10 रुपये 10% ही तो कम कर सकते हो, राइट। कितने पर 10% कम हुआ, 110। ये लो, ये कटी, क्या हुआ, 100/11। हाँ सर, 9 सही, 1/11। आप अपनी जरूरत के केवल 9 सही 1/11 ही कम कर सकते हो ताकि आपके पास जितना पैसा है प्रेजेंट टाइम में उसमें आपका काम चल जाए, राइट। ये एसआई का क्वेश्चन था, एसआई का क्वेश्चन था 2019। आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा महाभारत थी नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पकड़ना होता है और कुछ नहीं है, सब कुछ इजी है, सब कुछ आसान, सब कुछ। देखो क्या बोल रहा है, एक शॉपिंग मॉल में, ये भी आरआरबी का ही क्वेश्चन है। मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि हुई, फिर उसे 10% कम कर दिया गया, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हुई? इसमें क्या हुआ, पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा? इसका मेन मकसद, मेन यही पूछ रहा है कि ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा इसका, राइट। तो देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, कौन सा, a + b
प्लस ए बी बटा 100 माइनस प्लस माइनस प्लस, जरूरी नहीं है प्लस माइनस कुछ भी कर लो। पहले 10% की वृद्धि हुई, इसके अंदर 10% की वृद्धि, अपन को 10 लिखना है, माइनस में लिख दो प्लस में लिख दो। 10% की वृद्धि प्लस प्लस 10% की कम हुई प्लस प्लस, ये प्लस ये माइनस बटा 100। इस दर ये माइनस का है ये प्लस का है, कट गया। इस बिंदु से ये बिंदु से ही क्या हुआ, -1%। -1% का मतलब हुआ किसी चीज में 1% की कमी हुई, ओवरऑल 1% की कमी हुई। देखिए अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति का वेतन पहले साल फर्स्ट ईयर 11% बढ़ जाता है, मान ली दूसरे साल 11% फिर कम हो जाता है। आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में कितने प्रतिशत तक परिवर्तन आया। इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से करते हैं, इसी फॉर्मूले से। पहले 10% बढ़ गया, 11% बढ़ गया, फिर 11% कम हो गया। पहले 11% बढ़ा, फिर 11% कम होगा। ये क्या बोला, 11% प्लस 11% प्लस 11 × 11 बटा 100 प्लस माइनस, इससे तो ये कट गया, ऊपर आगे 121 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, ये माइनस हो गया बटा 100। तो क्या हुआ आंसर इसका, -1.21% की कमी टोटल तीसरे साल में, -21% की कमी हुई। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई। भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, बाद में 25% की वृद्धि। उसके वेतन में शुद्ध कितना परसेंटेज का परिवर्तन आया, निकाले, ज्ञात कीजिए। पहले क्या हुआ, 16% की कमी हुई है पहले, बाद में कोई दिक्कत, फिर 25% बढ़, ये सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट, राइट। तो क्या बोल रहा है ये, पहले 16% की कमी हुई, 16% माइनस प्लस 25% ये प्लस। प्लस का क्यों चिन्ह लगा रहे हैं, जो वृद्धि हो रही है उसमें ऐड हो रहा है, इसलिए प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि वृद्धि कमी यहाँ तो लिख नहीं सकते। प्लस 16 × 25 बटा 100 माइनस प्लस, राइट। 16 में से 25 जाएगा तो कितना हो गया, 25 में से 16, प्लस का क्या हुआ 9%, प्लस का, ये ध्यान रखना, प्लस का ही प्लस। अब इसको इससे गुणा कर दिया तो क्या होगा, 400 बटा 100, इस बिंदु से ये बिंदु बदले, तो क्या हुआ टोटल, ये भी प्लस का है, नहीं 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 नहीं, ये माइनस का है, माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस का, तो इसमें क्या हुआ 5% बच गया, क्या 5%, ये प्लस का बच गया 5%। ओवरऑल जो परिवर्तन आया वो क्या हुआ, 5% की वृद्धि, राइट।